हेलो दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे एक क्वेरी बार बार आ रही थी कॉन्स्टेंटली पिछले 2-3 महीनों से, और मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका हूँ ट्रेडिंग के साथ, तो इसलिए इस पर फोकस नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, जो मुझे क्वेरी आ रही थी बार बार। वो क्वेरी ये थी कि सर, हम रिस्क रिवॉर्ड तो मेंटेन करना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड तो लेना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ बहुत ही नैरो मोमेंटम होते रहता है, वो छोटा सा मोमेंटम होते रहता है, और फिर हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता और हम छोटे से प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और फिर जब लॉस होना है तो स्टॉप लॉस तो फिक्स है, वो तो लेकर ही जाएगा। 1% रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट भी मेंटेन कर रहे हैं, सब प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिस्क रिवॉर्ड का जो मोमेंटम मिलना चाहिए, वो मोमेंटम मिलकर 1:3 1:4 नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्वेरी को आंसर बहुत ही, मतलब 1-2 मिनट में कर दूंगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, अपना ओवर ट्रेडिंग से बचे। ओवर ट्रेडिंग से मतलब क्या, दिन में 1 या 2 ट्रेड बहुत हो गए, 1-2 ट्रेड के लिए काम करना है हमें, पहली बात। दूसरी बात, हमें केवल ऐसे स्टॉक्स या इंडेक्स में ऐसी जगह ट्रेड करना है जहां मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। हमारा मिस्टेक क्या हो रहा है, मोमेंटम की पॉसिबिलिटी जहां नहीं है वहां हम ट्रेड करें। जैसे मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूँ। कल का ये स्टॉक देखिए, ये आप पहचानते होगे, स्टॉक को गीजर नाम का स्टॉक है। आपको चार्ट पर दो दिख रहे होंगे, वॉल्यूम वन ऊपर की तरफ जो मेन चार्ट है उसमें, और नीचे एक 30 दिन का चार्ट लगा हुआ है जहां पर 30 दिन के वॉल्यूम का कंपैरिजन लगा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, वो मानता हूँ मैं। 50,000 रुपीज़ मुझे सालाना लग जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे। किस चीज़ की हेल्प करता है, ये स्कैनर जो आपको बगल में दिख रहा है ना, ये विंडो, ये स्कैनर मुझे रियल टाइम ह्यूज वॉल्यूम वाले स्टॉक निकाल कर देता है। आपको मैं यहाँ पर मेरी जो क्वेरी सेट की है वो भी बता देता हूँ। देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो और उसका एवरेज जो है 10 गुना से ज्यादा हो, जो एवरेज वॉल्यूम है उसका उससे 10 गुना से ज्यादा हो। ये क्वेरी मैंने सेट की है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्वेरी क्या सेट करनी, इसलिए बताया मैंने। और ये 1 करोड़ जो लिखा है मैंने, इसको कभी कभी 2 करोड़ भी कर देता हूं मैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। पॉइंट ये है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए दोस्तों, देखो यहाँ पर ये स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 30 दिन के मुकाबले आज इसमें इतना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, इतना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है कि जो ये एक तो बाय कर रहा होगा, ये जो वॉल्यूम जो जनरेट कर रहा है वो बंदा एक तो बाय कर रहा होगा या तो सेल कर रहा होगा। वो जो भी कर रहा होगा प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो बाय कर रहा है, मान लो इस केस में वो बाय कर रहा है, तो प्राइस रोज जैसी मूव करती है 1-2% वैसे तो मूव नहीं करेगी। अचानक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा और स्टॉक 5, 6, 7, 8, 9% ऊपर चला जाएगा। अब वहां पर आपको लगेगा डर कि 5%, 8%, 10% चला गया है ऊपर, अब इसको क्या ट्रेड करे, और ये कितना ही ऊपर चला जाएगा। तो इसमें ये ध्यान में रखिए कि वो रीजनिंग इतना बड़ा है कि इसको सिर्फ 10% नहीं, इसको 20% आज, 20% कल, 20% परसों, ऐसे कंटिन्यू 3-4 दिन मोमेंटम करवा सकता है। इतनी ह्यूज स्ट्रेंथ है वो। क्योंकि मार्केट में आपको अगर पता हो तो प्राइस मूवमेंट केवल इम्बैलेंस से होता है। बायर और सेलर के बीच में जब भी बड़ी गैप आ जाती है, इम्बैलेंस आता है, सेलर 2 लाख बेचना चाहता है, बायर 2 करोड़ खरीदना चाहता है, प्राइस ऊपर जाएगी। सेलर 2 करोड़ बेचना चाहता है, बायर सिर्फ 2 लाख खरीदना चाहता है, प्राइस नीचे जाएगी। ये ह्यूज इंबैलेंस डिफाइन करता है प्राइस कहाँ जाएगी। इसलिए ट्राई करो, केवल ऐसे स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करो और फिर उस पर आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। जो भी आपने बिल्ड की हो, कहीं से सीखी हो, जो भी कर रहे हो, फिर उस पर अप्लाई करो। क्यों? तो होगा क्या, आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा मोमेंटम तो निकल गया, अब इधर मैं कहीं एंट्री करूंगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे दूंगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना ही नहीं है। आप देखो, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपको करना क्या है, इस स्टॉक में मैं मैक्सिमम क्या करूंगा, मान लो मैंने यहां एंट्री की, या यहां एंट्री की, या यहां एंट्री की, या यहां एंट्री की, जिधर भी मैंने यहां पर इसको एंट्री किया है उसका पिछला स्विंग को मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इससे होगा क्या, मेरा रिस्क तो 1 रुपया 2 रुपया, मतलब 1%, 2%, अगर स्टॉक के टर्म्स में बात करूं, 175 रुपीज का स्टॉक है, 2 रुपए 3 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। लेकिन उसके सामने दोस्तों ये 10 रुपए की मोमेंटम करके अगर मुझे दे सकता है, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा? अब ये 10 रुपए क्यों मूव करेगा? सर कल तो नहीं किया था। लेकिन सर कल यहां पर इसका रीजनिंग, जो आज मैं आपको ह्यूज वॉल्यूम दिखा रहा हूं, ये था क्या कल?
बिल्कुल नहीं था। देखो यहाँ पे कल का दिन आपको यहाँ पर ड्राई नजर आ रहा होगा, कुछ नहीं था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपका क्वेरी है, सर रिस्क रिवॉर्ड तो जान गए कि बिना रिस्क रिवॉर्ड का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मिल नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट करो जिसमें वो रीजनिंग प्रेजेंट है। अब आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे पहले तो देखना पड़ेगा मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। जैसे यहां पर मॉर्निंग में पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी है और उसके बाद सेलिंग वीक दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं ट्राई करूंगा कि बाइंग साइड में जब दोबारा मोमेंटम स्टार्ट हो तो मैं एक अपना सेटअप जो मैंने बनाया है, आपके पास आपका सेटअप होगा, स्ट्रैटेजी होगा, कहीं से सीखा होगा, किसी वीडियो से जाना होगा। लेकिन ध्यान में रखो दोस्तों, जब भी आप स्ट्रैटेजी या ऐसे रिटेल मूवमेंट की जगह पे अप्लाई करोगे, जहां पे बिल्कुल रिटेल मूवमेंट चल रही है, उस जगह पर अप्लाई करोगे तो आपको बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी और उसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर बैंक निफ्टी में भी देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी चीज पे अप्लाई करो, देखो मॉर्निंग में बड़ा मोमेंटम आया, उसके बाद वीकनेस आया और वीकनेस के बाद मोमेंटम फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब कि जब भी मोमेंटम आता है, अगर मैं मोमेंटम के बाद अपने सेटअप को, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा उसी डायरेक्शन के लिए, तो स्टॉप लॉस तो हमेशा छोटा ही मिलेगा लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है। इसके साथ साथ दो चीजें करो। ये चीज तो समझ में आ गई कि जहां मोमेंटम है वहीं पर सिस्टम अप्लाई करोगे तो ही आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रिटेल मूवमेंट के, जैसा मैंने आपको वो गीजर स्टॉक दिखाया, ये एक एग्जांपल है। आपको दूसरा स्टॉक कल का दिखा देता हूं मैं, ये भी आप जानते हो, स्टॉक NISCL। इसका भी वॉल्यूम देख लो आप पहले तो। 30 दिन के कंपैरिजन में वॉल्यूम देखो क्या है ना, ह्यूज वॉल्यूम है। अब ये ह्यूज वॉल्यूम है मतलब ये 5, 10, 15, 20% जाएगा। अब ये पहली मूवमेंट निकल गई मेरे हाथ से। क्यों निकल गई? पहले मूवमेंट में तो मैंने ये जाना कि ये स्टॉक में बहुत ह्यूज वॉल्यूम हो रहा है, इसमें ह्यूज मोमेंटम की गुंजाइश है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेटल होने दूंगा, साइडवेज होने दूंगा या वॉल्यूम ड्राई होने दूंगा, ये भी देखूंगा अपोजिट साइड का फोर्स कैसा है, क्या है, अपना पूरा स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा। शायद मैं यहां एंट्री कर लूं, शायद मैं यहां एंट्री कर लूं, शायद मैं यहां एंट्री करूं। कोई भी स्विंग के बाद आने वाले मोमेंटम में मैं एंट्री करूंगा और उस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। उससे होगा क्या, स्टॉप लॉस 1%, 2%, मतलब स्टॉक 100 रुपए का है तो 1 रुपया, 2 रुपया स्टॉप लॉस आएगा, 4, 5, 6, 7 रुपए में रिवार्ड का वेट करूंगा। अब ऐसे इसमें अगर मेरी एक्यूरेसी 50% पे भी गिर जाती है तो दिक्कत क्या है? 4 ट्रेड 4 रुपए, 8 रुपए लेकर जाएंगे, 4 ट्रेड 15, 16 रुपए देकर जाएंगे, पैसा जेब में बचेगा। एक्यूरेसी पे फोकस मत करो, कौन कितना पैसा कमा रहा है उस पे फोकस मत करो, किसके अकाउंट में कितने करोड़ों रुपए, उस पे फोकस मत करो। आपकी जंग है, आपको लड़नी है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। कोई आकर आपको स्ट्रैटेजी बताएगा और सिखा देगा और आप मास्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैटेजी सीखने के बाद उस स्ट्रैटेजी के आपने क्या 5,000, 10,000, रोज 100 चार्ट पर मेहनत की है, वैसे के वैसे चार्ट 100 चार्ट देखे हैं, तो ही आप में वो चेंजेस आ पाएंगे। सबसे पहले तो ओवर ट्रेडिंग रोक दो। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा होगा, गलत स्ट्रैटेजी भी यूज कर रहे होंगे, तो भी ये रूल बना लो कि मैं दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करूंगा, चाहे जो मर्जी तूफान आ जाए, 1 या 2 ट्रेड करूंगा। इतना अगर आपने कर लिया, सिर्फ मोमेंटम की जगह पे अपना सेटअप अप्लाई करने की कोशिश की, तो आधी दिक्कतें आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ इतने दिनों से जो लोग मुझे ये मोमेंटम के स्टॉक्स के बारे में या इंडेक्स के मोमेंटम के बारे में पूछ रहे थे, उनकी क्वेरी रिजॉल्व की होगी। थैंक यू।